Dear students, welcome again in the class of coordinate geometry class 10th। आज हम पढ़ेंगे 7.3 का जो त्रिभुज का क्षेत्रफल संबंधी जो हमारे पास में प्रश्नावली है उसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में के का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु संरेखी हों। ये तीन निर्देशांक हमको यहाँ पे दे रखे हैं, आप ध्यान देंगे। पहले वाले पे 7 - 2 5 और 1 और 3 और के, ये वाला निर्देशांक हमको पता नहीं है, तो इस के का मान ज्ञात करना है हमने। कब? जबकि तीनों बिंदु संरेखी हों। संरेखी का मतलब एक रेखा में हो त्रिभुज में। ये त्रिभुज के निर्देशांक है, त्रिभुज के तीनों शीर्षों के निर्देशांक हैं। मान लिया हमारे पास में ये त्रिभुज है। अब ये तीनों निर्देशांक हमने यहाँ लिख दिए, इसके 1 2 3। लेकिन होगा क्या कि ये बिंदु संरेखी हैं, तो तब अब हम जब ये बिंदु एक रेखा में होंगे तो ये देखो हमने तो अलग अलग रेखा में बना दिया, नहीं है ना। एक रेखा में नहीं बनाए हमने। इसका मतलब एक रेखा में होंगे तो ऐसे होंगे ये बिंदु, एक यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे होगा। और इस दशा में होगा क्या, इस दशा में ये होगा, यहाँ पे तो क्षेत्रफल था है, यहाँ पे जो है क्षेत्रफल नहीं है। त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है यहाँ पे 0 हो जाएगा। ध्यान दीजिए आप लोग यहाँ पे, हाँ, त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो जाएगा। मतलब अगर तीन बिंदु एक रेखा में हैं, संरेख हैं, तो उनसे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होना है। अर्थात हमारे पास में जो आकृति है ये नहीं होनी है, ये आकृति हमारे पास में सही है। तो यहाँ पे हमने इन तीनों बिंदुओं को दिखा दिया। त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होना है, माने इसका मतलब वह अर्थात जो त्रिभुज का क्षेत्रफल जाएगा 1/2 x1 × y2 - y3 + x2 × y3 - y1 + x3 × y1 - y2 बराबर 0 लिखना पड़ेगा। यहाँ पे ध्यान दीजिए, बराबर 0 लिखना पड़ेगा हमको। तब जाके हम इधर देखो सबकी वैल्यू रखेंगे और कहीं पे के आ जाएगा और बराबर भी रहेगा हमारे पास 0, तो बाकी चीज़ों को दूसरी तरफ डाल के हम लोग के का वैल्यू निकाल देंगे। हम लोग यहाँ पे देखिए भाई, ध्यान से रखने हैं, 6 वैल्यूज हैं हमारे पास में, ये 2 4 6। तो आप क्या करेंगे यहाँ पे, या हम कहेंगे 1/2 x1 लिया हमने 7। यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगाएंगे आप लोग, इंटू y1 - y2। y1 लेंगे हम लोग y2 - y3, 1 - k प्लस x2 लेंगे, x2 है हमारे पास में 5, इंटू x2 के साथ में है y3 - y1। y3 है हमारे पास में k माइनस y1 है -2, प्लस x3 हमारे पास में है 3, इंटू y1 - y2। y1 है -2 और माइनस y2 हो जाएगा 1। ये जो वैल्यू आएगी हमारे पास में ये 0 आएगी, क्योंकि तीनों के तीनों बिंदु एक रेखा में है। एक रेखा में होंगे तो उससे त्रिभुज नहीं बन पाएगा, अर्थात त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो जाएगा। बस यहीं पे टाइम लगता है इसमें। अब इसके बाद आपने केवल कैलकुलेशन करना है, या हो जाएगा यहाँ पे 1/2 7 - 7k प्लस 5k। यहाँ पे देखो प्लस, और ये भी प्लस है, हाँ, तो प्लस प्लस का प्लस 5 दूने 10 कर देंगे इसको। ये प्लस है, 2 माइनस है तो प्लस हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे प्लस माइनस का माइनस, 3 दूने 6 और प्लस माइनस का माइनस, 3 एकम 3। इतना बराबर हमारे पास में 0 आ गया है। इसको हम इसके सबसे बाहर ये 2 है ना, आप देख रहे होंगे 2 जो है हमारे पास में ये भाग में है। यहाँ पे पूरे के भाग में है 2, तो पूरे के भाग में 2 तो सीधे यहाँ चला जाएगा। ये यहाँ का मतलब हो जाएगा सीधे सीधे यहाँ पे इसका गुणा हो जाना है, ठीक है। नहीं है, ये हो जाएगा हमारे पास में इस 7 है और यहाँ पे 10 है, 10 और 7 17 हो गया, 17 और में से 6 गए 11 में से 6 गए 3 गए 8, ये बन रहा हमारे पास में 8। अब यहाँ पे देखो 7 के माइनस के हैं, 5 के
प्लस के हैं तो घटेगा, ये बच जाएगा 2 के होंगे माइनस के, ये बराबर हो जाएगा 0 इंटू 2। देख रहे हैं 2 मैंने यहाँ ले लिया है, हाँ, या इसका मतलब हो जाएगा 8 माइनस 2 के इज इक्वल टू 0। इट मीन्स 8 इज इक्वल टू 2 के। ये माइनस 2 के को मैं इधर ले आया, प्लस का 2 के हो गया, इसका मतलब हो जाएगा k इज इक्वल टू 8/2। ये 2 का पक्षांतर हो गया यहाँ नीचे, इसका मतलब हो जाएगा k बराबर आ जाएगा 2 चौके 8, 4 आ गया भाई। इसका मतलब हमारे पास में त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 करने के लिए वहां पे जो तीसरा निर्देशांक हमारे पास में है y3 है, ये जो है हमारे पास में 4 होना चाहिए, तब ये एक रेखा पे होंगे और इसका क्षेत्रफल भी 0 हो जाएगा।